गुड इवनिंग बच्चों। आज आप लोगों को मैं इंग्लिश पढ़ाने चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आप लोगों को कुछ ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है और एग्ज़ाम जब नज़दीक होता है तो आपको पढ़ाई दुगनी स्पीड से शुरू कर देनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले कक्षा 10 वाले क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्लास 10 के विषय में बात कर रहे हैं। तो क्लास 10 में सबसे पहले इंग्लिश में ध्यान दीजिए, आपको किस किस चीज़ पर फोकस करना है। सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए कि आपको जितने भी लेसन है, वैसे आपका 30% लेसन कट चुका है, उस लेसन से जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, उसे आप हर लेसन से 3 क्वेश्चन याद कर लीजिए। ज़्यादा है नहीं, 3 पार्ट 4 पार्ट है ही, तो आसानी से याद हो जाएगा। क्योंकि आपके सप्लीमेंट्री में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, उसको याद ही करना है, तो सिंपल है, लॉन्ग है ही नहीं इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, उसी में से हर लेसन में से आप शॉर्ट जो आपके क्वेश्चन होते, जो आपके 35 वर्ड में रहेगा लिखने के लिए, और ये आपको 60 वर्ड में रहेगा लिखने के लिए। तो 25 वर्ड में से उसे आप 3 याद कर लीजिए, है ना। वो भी 3 याद कर लीजिए। वही याद करिए जो आप लॉन्ग अगर याद किए हैं तो उससे थोड़ा से हटके, जिससे कि अगर लॉन्ग से अगर आप याद कर लेते हैं, उससे ये आपको फायदा होगा कि उसमें से जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो आपको आसानी से लिख सकेंगे, उसी में से बना के या उसी से मैटर निकाल के। उसके बाद तीसरी चीज़ पे आते हैं कि आपकी जो सप्लीमेंट्री है ना, तो सप्लीमेंट्री में से तो आपके सभी जो क्वेश्चन है बहुत छोटे छोटे हैं, और उसमें से जो छोटे छोटे प्रश्न, जैसे मान लीजिए आपका द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस में एडिसन के बारे में है, हु वाज एडिसन है, व्हाट ही इन्वेंटेड है, व्हाई ही टेकन आउट ऑफ द स्कूल, यानी स्कूल से काहे बाहर निकाल दिया गया, और उसके बाद व्हाट ही वाज गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा उसे क्या दिया गया, तो कौन सा पुरस्कार या कब वो मारा। तो ये सारी चीज़ें आप छोटे छोटे क्वेश्चन को याद कर लीजिए बेहतर तरीके से, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपका दूसरा लेसन है विक्रमादित्य, हाँ, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। तो इसमें भी छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं बच्चों, तो उसको भी याद कर लीजिए। तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा प्रोज और सप्लीमेंट्री की बात है, हाँ, हर लेसन से इसको। अब इन्हीं लेसनों में आपके प्रोज में जो है ना, प्रोज में जो है, तो प्रोज में आपको मैचिंग वर्ड आता है बच्चों, मैचिंग वर्ड, ठीक है, मैचिंग वर्ड आता है। तो उस मैचिंग वर्ड में आप लोग ध्यान दीजिए कि हर लेसन में आपके पीछे जो है एक्सरसाइज में मैचिंग वर्ड दिया रहता है, वो आपके उस लेसन से ही संबंधित वर्ड की मीनिंग रहती है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए। अगर नया याद हो तो कोई भी बात नहीं, जितने मैचिंग क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व कर लीजिए, है ना, तो आपके लिए आसानी रहेगी। एग्जाम में आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा इस मैचिंग वर्ड से, ठीक। उसके बाद मैचिंग वर्ड्स के बाद आपका आता है, उसमें जो ऑप्शन दिया जाता है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द सेंटेंस ना, हुज इज करेक्ट ना। तो जैसे मान लीजिए आप लोग फॉर एग्जांपल क्लास 10 के लिए देखा जाए, तो जैसे मैंने पूछ लिया नकुल वाज सन ऑफ किसका, ऑप्शन आपको दे दिया गया, माद्री, कुंती, तमाम तरह के जो भी नॉन ऑफ दीज। तो अगर आपको पता रहेगा कि किसके सन थे तो आप तुरंत बता देंगे कि माद्री थे, ठीक है। तो इस तरह से जो इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप लोग उसे तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो थे बहुत ही जो जरूरी। उसके बाद हम आते हैं पोएट्री, है ना, पोएट्री। तो पोएट्री में बच्चों हम क्या जो है पढ़ाएंगे, हमको सबसे पहले तो 4 लाइन की 2 पोएम याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
4 लाइन की 2 कविता याद रहेगी तो आपका 4 नंबर का आपका फिक्स वो हो गया। उसके बाद रीमिंग वर्ड होता है। रीमिंग वर्ड वो मैंने आपको बताया है, अगर आप लोग ध्यान से मेरे वीडियोज और सारी चीजें जानते होंगे तो रीमिंग वर्ड में वो होता है जैसे साई, उसके बाद लाई, तो जो एक समान बोलने में लगे हैं, जिसका उच्चारण एक समान हो, जिसका प्रोनाउंसिएशन एक समान हो, तो वो आपके क्या है, रीमिंग वर्ड है। ठीक है, तो ये जो वाक्य या सेंटेंस के लास्ट में जरूर आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग आराम से पहचान लीजिए। आपके एग्जाम अगर पूछ लेता है कि इस जो अबव स्टैंजा है पोएम का, उसमें कौन सा रीमिंग वर्ड रहेगा, तो आप उसको आराम से, और हर लेसन के राइटर और पोएट का जो है नाम याद कर लीजिए आप लोग अभी से। उसके बाद छोटे छोटे जो प्रश्न पोएट्री में बनते हैं उनको भी देख लीजिए, और बहुत ही सरल होता है ये सारी चीजें। ठीक, तो उसके बाद प्रोज में आपको इतनी चीजें अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो प्रोज में कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ अब ग्रामर में आते हैं तो ग्रामर में बहुत इजी आपका आता है, जो फिलअप करने के लिए आता है। ठीक, तो फिलअप करने के लिए बच्चों आता है, जैसे आप लोग पढ़े हैं ना, तो जैसे आपको प्रीपोजिशन आ गया। ठीक, प्रीपोजिशन आ गया कि बताइए क्या भरा जाए, जैसे ए कैट जंप्ड, अब यहाँ डैश दे देंगे, उसके बाद इनटू ऑप्शन देंगे क्या, इनटू, ऑन, इन ना, इनटू, ऑन, इन। ठीक, तो ये सारी चीजें अगर ऑप्शन दे रहे हैं, उसके बाद जो है आपको खाली जगह भर दिया है, मतलब इनटू रिवर ऑप्शन दिए हैं, बाद में जगह दे दिए, तो आपको इसमें भरना है। तो आप लोग जानना चाहिए कि ये चीज जान लो कि जब भी कभी कोई चीज गतिशील रहती है ना, तो वो उसके लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो इसके लिए अगर विस्तृत, तो अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे YouTube चैनल को आप लोग अवश्य देखिए, उसमें हमने जो है आपको लोगों के लिए ढेर सारे वीडियो बना के रखे हैं, कि कहाँ पर किस चीज का कैसे प्रयोग करें, तो आप लोग उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इनटू का होगा, क्योंकि बिल्ली जो है गतिशील अवस्था में कूदेगी। ठीक, तो यहाँ इसलिए हम क्या लगाएंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए जैसे उसने कोई चीज कह दिया कि एरोप्लेन है ना, तो एरोप्लेन फ्लेव डैश करके माई हेड। ठीक, तो आप लोगों को थोड़ा वो आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो मेरी पेन है लिखने वाली वो थोड़ा से स्क्रीन पर ठीक से लिख नहीं पा रही है, तो इसके लिए जो है क्षमा चाहेंगे। तो आप लोग क्यों समझिए, मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से समझिए। तो जैसे एरोप्लेन यानी कि एन एरोप्लेन फ्लू डैश लगा के माई हेड है, ऑप्शन आपको दे दिए ऑन, ठीक, ओवर, ठीक, एबव। तो ये सारी चीजें जो अगर दे दिए हैं, तो अगर उसमें से पूछ ली कि आपको कौन सा भरना है या कौन सी चीज इसमें सही होगी, तो आप लोग ये जान लीजिए कि जब भी कोई भी चीज अगर हमारे सर के ऊपर जा रही है और उसके बीच में कुछ दूरी है, गैपिंग है, तो समझ लीजिए कि वहां पर ज्यादा दूरी है तो ओवर लगाएंगे। ठीक ना, ओवर माई हेड, यहां तो क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा बच्चों। चलिए, ये तो थी भरने वाली प्रीपोजिशन। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, टेंस आपको आता ही है, हैं? तो टेंस से रिलेटेड प्रश्न देगा ना। टेंस सभी जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है, सबके 4-4 पार्ट हैं। तो उन टेंसों में जो है आप किस तरह से प्रश्न आएंगे, जैसे मीना स्पेस दे दिए, स्टडी।
अब मीना स्पेस स्कूल स्टडी, अब यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया गो, है ना। अब ये ही केवल आपको ऑप्शन दिया गया। अब उसमें प्रश्न पूछा गया है कि बताइए कि which of the correct stage या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज फिल इन द ब्लैंक्स, तो क्रिया की कौन सी अवस्था जो है इसमें भरी जाएगी, सही क्या फॉर्म होगा, क्या उसमें लगाया जाएगा। तो अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो एक बार में समझ आना चाहिए कि क्या गो होगा। गो आप लगा के देखें या गोज लगा के देखें या गोइंग लगा के देखें तो आपका कहीं भी सेंटेंस ये सही नहीं बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि लग नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टडी दिया है, यानी कि कोई जो काम है या जो मीना जो है स्कूल कब गई है, एक दिन पहले गई है, यानी कि कल ही गई है। और जो चीज़ बीत जाए और जो पास्ट में हो जाए उसके लिए हमने पढ़ा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कि क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे बच्चों। हाँ, आगे जो है आपको सेंटेंस को फिर में स्पेलिंग जो है स्पेस दिया जाएगा, उसको भरना होगा। ठीक, जैसे अगर मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिख दिया SW स्पेस RD, अब इसमें आपको कहा गया कि इसको भरिए। ये सब आधा आधा नंबर के रहेंगे, मान लो कि दो शब्द या 3-4 शब्द दे देंगे, 2 नंबर 1 नंबर मिल जाएगा बच्चों। तो इसमें क्या भरा जाएगा, जब आप लोग पीछे आपकी किताब में पीछे एक्सरसाइज दिया गया है वर्ड को कंप्लीट करने के लिए, तो आपको उसमें ऐसे वर्ड को प्रैक्टिस करोगे तभी समझ पाओगे कि हाँ, या तो वर्ड मीनिंग याद कीजिए, तो यहाँ से W भर देंगे तो इसका एक मीनिंग निकल जाएगी। SW वर्ड स्वॉर्ड माने जो तलवार होती है। ठीक, तो इसलिए आपका वर्ड फिलअप वाला भी सेंटेंस आएगा। उसके बाद पंक्चुएशन आता है बच्चों। ठीक, पंक्चुएशन, पंक्चुएशन मतलब ये होता है कि आपको जो है कि वाक्य में कहाँ पर कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, कहाँ पर स्मॉल लेटर का प्रयोग करना है, कहाँ कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, तो तमाम तरह की बातें जो है ये ध्यान रखनी पड़ेगी। और पंक्चुएशन में समझ लीजिए कि किसी भी वाक्य का पहला सेंटेंस आपका कैपिटल से शुरू होता है। ठीक है, और उसके बाद हमेशा आई जो होती है कैपिटल में लिखी जाती है। 2 चीज ध्यान दीजिए। उसके बाद ज्यादातर प्रश्न आपको इनडायरेक्ट स्पीच में यानी डायरेक्ट स्पीच के दिए जाते हैं, जिसमें कामा में इन्वर्टेड कामा कुछ नहीं लगाते हैं। आप लोग आसानी से उसे समझ लीजिए। जैसे ही सेड टू मी आई लाइक यू, तो ही सेड टू मी आई लाइक यू एक ऐसे सीधे से दिया रहेगा, उसके बाद उसमें कुछ नहीं रहेगा। तुम लोग अगर दिमाग लगाओगे तो ही सेड टू मी के बाद आप लोग क्या लगा देना है, कामा लगा देना है। कामा लगाने के बाद दूसरे वाले वाक्य को इन्वर्टेड कामा से अलग कर देना, इन्वर्टेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा जो होता है। उसके बाद तुम फुल स्टॉप लगा दो, अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा दो ना। तो जैसे सेंटेंस रहे उसी आधार पर हम प्रश्न का प्रयोग करेंगे बच्चों। तो ये था। उसके बाद आपको जो है एस्से आएंगे यानी निबंध लिखने के लिए, और एप्लीकेशन या लेटर आएंगे। ठीक, तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, कौन सा इससे इम्पोर्टेंट रहेगा, कौन सा नहीं। तो इतना जितना मैंने बताया उतना पहले तैयार कीजिए आप लोग। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आपको एग्जाम में कभी भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय।